अब अनशन तोड़ने पर सोनम वांगचुक ने कहा है कि ये कदम कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। And I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. अनशन खत्म करने के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कदम अलग अलग शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को देखते हुए उठाया गया है और वो बहुत ही जल्द एक वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा ना हो। तो सोनम वांगचुक की ओर से बताया गया है कि उनकी ओर से जो प्रस्ताव दिए गए थे उस पर बातचीत हुई है। इसके पूरे मसौदे को तैयार करने के लिए एपेक्स बॉडी लद्दाख की उसके नुमाइंदे शामिल थे, जेपी नड्डा शामिल थे, इसके अलावा सरकार के दूसरे नुमाइंदे मौजूद थे और उसी के तहत जो शर्तें रखी गई थी उसको सरकार ने माना है और जिसके बाद उन्होंने अनशन तोड़ने के लिए फैसला लिया और आने वाले वक्त में वो पूरी जानकारी भी देंगे कि किन शर्तों को लेकर आगे बात हुई है। लेकिन कंसर्न ये भी था कि देश में कहीं भी हिंसा ना फैले। अब सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने के बाद एक वीडियो भी जारी करके ये बताया कि सरकार और उनके बीच में बीते 2 दिनों से बातचीत चल रही थी। सोनम वांगचुक की मांग थी कि सरकार उन्हें लिखित में आश्वासन दे, जिसके बाद गुरुवार की रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन लेकर पहुंचे, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। 20वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। और वहीं देर रात एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर पीएम मोदी ने थोड़ी देर बाद ही पोस्ट किया और उनके स्वस्थ रहने की कामना की। पीएम ने सोनम वांगचुक से आग्रह किया कि वो डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना जो पुराना वजन है वो फिर से प्राप्त करें। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सोनम वांगचुक को स्वस्थ रहने की प्रार्थना की है। और जैसे ही सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की खबर आई, आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। राज्यसभा में सांसद संजय सिंह ने पूछा है कि सोनम ने जो मुद्दे उठाए थे उनका क्या हुआ। साथ ही संजय सिंह ने पीएम मोदी के वीडियो पर सवाल खड़े किए। पेपर लीक मुद्दे पर आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में भी आज बातचीत होने वाली है। आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में सीजेपी नेताओं और सरकार के डेलीगेशन की मुलाकात होगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक में सरकार सीजेपी से प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील कर सकती है और इसके साथ ही सरकार की तरफ से एक लिखित प्रस्ताव दिया जा सकता है।
हालांकि सीजेपी नेता अपनी मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने और सरकार के प्रस्ताव के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी प्रोटेस्ट कर रही है और पार्टी ने साफ किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक ये विरोध जारी रहेगा। और इस बीच आज सीजेपी के नुमाइंदों की भी मुलाकात होने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 12:30 बजे। देश के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ। और इस बीच जो सीजेपी है उसने भी आज देश भर में प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही साथ बातचीत का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। सीजेपी के नुमाइंदे आज सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे का वक्त तय हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मुलाकात होगी। हमने जो वेन्यू उनको बोला था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छी बात है, लोगों का मानना भी चाहिए। आप इतना ईगो में नहीं बैठ सकते हो, लोगों से ही आप वोट मांगते हो। यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे डिमांड्स बहुत क्लियर है, हम सारे सत्य के राह पे चल रहे हैं। हमारे जो भी इश्यूज है हम लोगों ने बहुत क्लियरली सरकार को बोल दिया है। हमारे डिमांड हम लोग और डिटेल में उनको बताएंगे एंड आशा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। यहाँ पे लोग इतने दिनों से 34 दिन हो गए हैं जब से बैठे हुए हैं रोड पे, उनकी बात सुनेगी, उनकी बात मानेगी। और आज की अहम बैठक होने जा रही है, उसको लेकर हम बात करते हैं हमारे सहयोगी शोएब रजा से। शोएब, सरकार की ओर से कौन नुमाइंदे वे तो साफ हैं क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा होंगे। क्या सीजेपी की ओर से तय किया गया है, क्या दीप के आज की बैठक में आएंगे? पूरी उम्मीद है। देखिए, दीपके के आने के भी चांस है, जिस तरह से बिल्कुल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जंतर मंतर के पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो तमाम, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि सौरभ दास पहुंचे थे और उनकी तरफ से भी बात की गई थी, लेकिन आज उम्मीद है कि शायद दीपके भी जाए या सौरभ दास भी जाए, ये तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात नज़र आ रही है वो दो तरह से है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार बात कर रही है, प्रधानमंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रदर्शन या उनकी तरफ से जो बातें उठाई जा रही है उनको लेकर भी देख रहे हैं कि एक चीज़ कॉमन है, वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी भी एक तरीके से अड़ी हुई है। उनकी तरफ से दीपके की तरफ से, अभिजीत दीपके की तरफ से लगातार जो बातें कही जा रही है। आज भी जब प्रधानमंत्री की तरफ से रात पोस्ट आया, वीडियो जारी हुआ, उसके बाद फ़ौरन उनकी तरफ से वीडियो आता है और कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहले हो, उसके बाद बातचीत जो आगे की है वो बढ़ेगी। तो अभी सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यही बना हुआ नजर आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे को लेकर सरकार का क्या रुख है, क्या इसको लेकर आज कुछ बातें क्लियर होगी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खास तौर पर जो लेकिन मुलाकात सबसे होने वाली महत्वपूर्ण है, बात तो ये रही शोएब की जो मांग दीपके की ओर से किया जा रहा है, सीजेपी की ओर से, वो मांग दोहराई नहीं गई है सोनम वांगचुक की ओर से जब उन्होंने अनशन तोड़ा था। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात है अनामिका कि आज एक देश भर में प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है सीजेपी की ओर से, जिसमें जिले जिले में प्रोटेस्ट होगा।